नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना में हुए उस बड़े बवाल की जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुआ। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और सड़क पर हंगामा मच गया। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की वजह और कौन है इसका जिम्मेदार और इस हिंसा के पीछे की सियासत की क्या कहानी है, चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। यह यात्रा बिहार में मतदाता सूची में कथित तौर पर 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में शुरू की गई थी, लेकिन 29 अगस्त 2025 को पटना में यह यात्रा तब विवादों में घिर गई जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर जमकर हंगामा किया। वजह थी दरभंगा में इस यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल। यह वीडियो दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के विठौली चौक का है, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक युवक जिसकी पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, उसने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरुवार की देर रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोगपुरा गांव से आरोपी रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। सिमरी थाने में कांड संख्या 243/25 दर्ज की गई, लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद बीजेपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शुक्रवार की सुबह बीजेपी कार्यकर्ता, जिनमें बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और संजय जैसे बड़े नेता शामिल थे, पटना के कुर्जी अस्पताल से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक विरोध मार्च निकालने पहुंचे। बीजेपी का कहना था कि यह मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता विपिन झा और परवेज अहमद का सिर फट गया, जबकि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और गाड़ियों के शीशे तोड़े। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके जवाब में उनके कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा, पत्थरबाजी हुई है, हम विस्तृत पूछताछ करेंगे। यदि किसी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उस संबंध में थाने में आवेदन किया जाएगा और जांच होगी। इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम किया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी इस हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपशब्द बोलना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि गाली देने वाला व्यक्ति बीजेपी का एजेंट हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर यह वोटर अधिकार यात्रा है क्या। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई और इसका मकसद था मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया के तहत 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए, खासकर उन इलाकों में जहां विपक्ष का प्रभाव है। यह यात्रा 16 दिनों में बिहार के 23 से 30 जिलों को कवर करेगी और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी।
इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता जैसे प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और सिद्धरमैया भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का सियासी असर क्या होगा? बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक सिद्धि के लिए है, इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। वहीं कांग्रेस और राजद का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी की साजिश रच रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने बयान दिया है, राहुल गांधी के साथ जो भीड़ दिख रही है वह कांग्रेस और राजद के टिकट चाहने वालों की है। आम जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा से इंडिया गठबंधन को यादव और मुस्लिम समुदाय का समर्थन फिर से मिल सकता है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया से बीजेपी को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई एनडीए समर्थकों के नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए ताजा बवाल का पूरा लेखा जोखा। इस घटना ने एक बार फिर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। सवाल ये है, क्या यह यात्रा वाकई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या ये सिर्फ 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है? आपकी इस बारे में क्या राय है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नए विस्तृत मुद्दे के साथ।